व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। पक्ष है पर्वत, है ना। राज्य है वन ही, और हेतु है धूम। पर्वत है, उसमें वन ही रहेगा, रहेगा, रहेगा। धूम भी रहेगा, रहेगा। ये पर्वत है, पक्ष है, ये धर्म है, उसमें रहने वाला। और ये भी कौन है? धर्म है ना। इस धर्म में रहेंगे, धर्मता क्या रहेगा? है ना। और ये धूम रहेगा, धूम में कौन रहेगा? वन्नी भी रहेगा। नहीं, हाँ बराबर है, मगर यत्र यत्र धूम, धूम तत्र तत्र वन्य। ये क्या है? व्याप्ति है। व्याप्ति का लक्षण साहचर्य, साहचर्य नियमों व्याप्ति, व्याप्ति। साहचर्य के नियम को ही क्या कहा जाता है? साहचर्य नियमों व्याप्ति। तो जहां धूम में क्या आ जाएगी? वन्य व्याप्ति आ जाएगी। क्या हो जाएगा? किसमें रहेगी? वन्नी तो पर्वत में रहेगा, है ना। और व्याप्ति धूम में रहेगी। किसकी? वन्नी की व्याप्ति किस में रहेगी? धूम में, है ना। तो धूम कैसा बन गया? विशिष्ट, है ना। और धूम पक्ष में रहता है तो पक्ष का धर्म भी है ना। क्या है? वन्य की व्याप्ति किस में रहेगी? साहचर्य नियमों व्याप्ति, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य। ये क्या है? व्याप्ति। वन्य की व्याप्ति किस में रहेंगे? धूम में। धूम कैसा बन गया? व्याप्ति विशिष्ट। और ये धूम पर्वत में रहेगा, इसलिए ये क्या होगा? पक्ष का धर्म बन गया। व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्म, ये दोनों धर्म किस में रहेंगे? धूम में रहेंगे। तो पक्ष धर्म में क्या रहेगा? पक्ष धर्म का, है ना।
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। ये पक्ष कौन है? पर्वत है, पर्वत है, साध्य वन्य, उसमें उसका कारण कौन बनेगा? धूम। धूम है, इसलिए वन्य होना चाहिए। तो पक्ष में पर्वत में धूम भी रहेगा, वन्य भी रहेगा, है ना। मगर धूम में क्या रहेगी? वन्य व्याप्ति क्या रहेगी? है ना। वन्य भी धर्म है, पक्ष धर्म है, धूम भी पक्ष धर्म है। धर्म में रहेगा पक्ष धर्म, मगर धूम वन्य की व्याप्ति विशिष्ट है, वन्य नहीं व्याप्ति विशिष्ट, है ना। धूम में क्या है? साहचर्य नियम व्याप्ति, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, ये व्याप्ति है। वन्य की व्याप्ति किस में रहेगी? धूम। ये धूम व्याप्ति विशिष्ट बन गया एक। दूसरा क्या? पक्ष का धर्म भी है, इसलिए पक्ष धर्मता धूम में रहे, है ना। धूम में क्या रहेगी? वन्य व्याप्ति रहेगी। और क्या रहेगा? पक्ष धर्मता भी रहेगी। पक्ष का धर्म है ना, पक्ष धर्मता भी रहेगी। दोनों किस में रहेंगे? तो वन्य, वन्य व्याप्ति विशिष्टत्व सती पक्ष धर्म कौन बनेगा? तो उसका ज्ञान व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, उसको ही क्या कहेंगे? तब आकृति बनाए, समझ में नहीं आया तो अभी बताओ। किस में आ जाएगा ये ज्ञान? किस में आ जाएगा? धूम में है ना। ये पक्ष धर्म भी धूम है और व्याप्ति विशिष्ट भी की धूम है। तो धूम का ज्ञान क्या हो रहा है? ये पक्ष का धर्म है। क्या हो रहा है? पक्ष का धर्म है। धूम में पक्ष धर्मता रहेगी, तसील तल प्रत्यय रहेगा। तदंतम स्त्रियाम वा तलो प्रत्यय होता है ना। तल प्रत्यय होता है त्वतलो, त्व और तल, भाव में त्व और तल प्रत्यय होता है। तदंतम स्त्रियाम, तो पक्ष धर्म में धूम है पक्ष धर्म, उसमें पक्ष धर्मता रहेगी, है ना। और वो कैसा है? धूम भी क्या है? वन्य व्याप्ति विशिष्ट भी है। तो ये एक एक है, दोन है, ये ज्ञान धूम में होना चाहिए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मश्च, है ना। ऐसा ज्ञान पक्ष धर्मता का ज्ञान धूम में होना चाहिए। वो ज्ञान क्या है? ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान क्या हो गया? व्याप वन्य की वन्य व्याप्य, वन्य का व्याप्य भी है। और धूम वाला कौन है? पर्वत है। धूम में पक्ष धर्मता का नहीं। ये धूम में वन्य की व्याप्ति भी विशिष्ट भी हो गया और पक्ष का धर्म भी है। ये धूम में ज्ञान हो गया, हो गया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम यथा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श हो गया। आगे देखो क्या है, आगे क्या है? हम्म, ये हो गया ना।
विषयता संबंधेन व्याप्ति विष्णु पक्षता ध्यानम परामर्श। क्या करा या आगे चलेंगे? हाँ, क्या कहा? ये हो गया ना। विषयिता है या विषयता है? ये ज्ञान होगा और ये उसका जो कोई पक्ष धर्म है, ये ज्ञान का विषय है ना। क्या है? और ये ज्ञान क्या है? विषय अस्य अस्ति इति विषय ई। क्या रहेगा? क्या रहेगा? है ना, ये विषय। विषयो यस्य अस्ति सो विषय, है ना। अब ज्ञान पक्ष धर्म में रहेगा, पक्ष धर्मता में रहेगा, है ना। पक्ष धर्मता का ज्ञान क्या है? पक्ष धर्मता का ज्ञान, ये षष्ठी है, दोनों भिन्न है, उसमें संबंध होगा। तो उसमें ज्ञान इसमें किस रूप से रहेगा? तो ये विषय है तो विषयता संबंध किस, है ना। वो विषय है ना, तो वो विषयता संबंध से ज्ञान रहेगा। संबंध कौन सा? संबंध कौन सा? ये संबंध है ना। अब उल्टा करे, पक्ष धर्मता ज्ञान में किस संबंध से रहेगी? क्या? विषयता। क्या? विषयिता नवे, विषयता।
तो जो ऊपर रहेगा ना, उस संबंध से इसमें रहेगा। यह आधेय पदार्थ है, यह अधिकरण है, ये आधेय है। मगर इसमें आधेय अधिकरण नहीं रहेगा, यह आधार है, और आधार में रहने वाला इसलिए हम बोल रहे हैं, वास्तव में उसमें आधार आधेय संबंध नहीं होता है ना। तो संबंध कौन सा होता है? हाँ, ये विषय इसमें रहेगा विषयता संबंध से। कौन सा? विषयता। और ज्ञान पक्ष धर्मता में किस संबंध से रहेगा? विषयिता। ये समझ में आया? जो ऊपर जो रहेगा उसका नाम, उसको ता जोड़ना है ना, तो विषयिता संबंध बन जाएगा। ऊपर कौन है? विषय है, तो उसको ता जोड़ना बनेगा विषयिता। ये समझ में आया? कहीं भी जहां संबंध बनाना है, वहां जो हो रहता है उसको ता जोड़ करके उस संबंध से वो रहता है, ऐसा बोलना है ना। तो ज्ञान विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, क्या है? परामर्श। पक्ष धर्मता ये विषय है ना। ज्ञान ये क्या है? विषय है ना। और पक्ष धर्मता क्या है? विषय। मगर इन दोनों का संबंध कौन सा है? विषयिता है ना। संबंध कौन सा? हाँ। हो गया। तो ये भी हो गया विषयिता संबंधे न, विषयिता संबंधे न व्याप्ति विशिष्टम पक्ष धर्मता ज्ञानम, क्या है? परामर्श। ये अर्थ हो गया, है ना। अब ये बात हुई, अब पदकृति शुरू। क्या हो गया? ये हमारे पास जगह नहीं, पूछने की जरूरत नहीं पड़े करके तुम नीचे लिख सकते। पदकृति क्या होगी? उधर दिखता है ना तुम्हें? हाँ, पदकृति ही। पदकृति क्या? पदानाम कृति पदकृति घटादि ज्ञान वारणाय पक्ष धर्मता। इतना ही ज्ञान करते। व्याप्ति विशिष्ट तो परामर्श में चला जाता ना, है ना। मगर घटादि में भी चला जाता है। इसमें क्योंकि रूप की व्याप्ति घटादि में आती है, घटत्व की व्याप्ति, क्रियात्व की व्याप्ति घटादि में आती है, कर्म की व्याप्ति आती है, गुण की व्याप्ति आ जाती है, जाति की व्याप्ति घटादि में आ जाती है ना। तो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसमें व्याप्ति है, मगर वो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है क्या? नहीं। इसलिए क्या किया?
परामर्श में रूप की व्याप्ति आती है घटादि में, है ना, कर्म की व्याप्ति आती है, गुण की व्याप्ति आती है, बहुत व्याप्ति है उसमें आ जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति। ये अतिव्याप्ति टालने के लिए क्या हो जाएगा, पक्षधर्मता ज्ञानम, बराबर है ना, क्या लिखा है, पक्षधर्मता। ये पदम देयम हो गया। आगे चलो, आगे क्या है, धूमवान पर्वत इत्यादि ज्ञान वारणाय व्याप्ति विशिष्ट, है ना। आप क्या करेंगे, ये हो गया पक्ष धर्मता ज्ञानम, ऐसा ही कहते हैं क्या, परामर्श, तो पक्ष धर्म परामर्श में लक्षण चला जाता, जाता, मगर इस ज्ञान में भी चला जाता, तो अतिव्याप्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पक्ष धर्मता ज्ञानम, परामर्श में लक्षण चला जाएगा, क्यों, पक्ष धर्मता ज्ञान है, मगर धूमवान एवं पर्वत, ये पर्वत धूम वाला है, पक्ष को धर्म को बता रहा है ना, तो धूमवान एवं पर्वत, ये भी क्या हो गया, पक्ष धर्मता, इसमें भी लक्षण चला जाएगा, मगर धूमवान एवं पर्वत, इतना ही ज्ञान परामर्श है क्या, हाँ, इतना ही ज्ञान परामर्श है क्या, नहीं है, तो परामर्श कैसा ज्ञान है, व्याप्ति विशिष्ट, है ना, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानन, धर्म कैसा है, व्याप्ति विशिष्ट है, इसलिए क्या कहेंगे, अतः, क्या करेंगे, इति पदम देयम, क्या देना चाहिए, अतः व्याप्ति विशिष्ट इति पदम, इसलिए क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या देना चाहिए, व्याप्ति विशिष्ट, ये क्या करना चाहिए, पद देना चाहिए, व्याप्ति विशिष्टम, अतः व्याप्ति विशिष्टम इति पदम देयम। हाँ, अब ये हो गया सारा, परामर्श की पदकृति होगी, पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श कहे, तो धूमवान पर्वत ये ज्ञान भी पक्ष धर्मता का ज्ञान है ना, तो अतिव्याप्ति होगी, मगर धूमवान पर्वत इतना ज्ञान हमको नहीं चाहिए, व्याप्ति विशिष्ट, है ना, वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूम वान अयम पर्वत, इतना ज्ञान चाहिए, तब तो वो परामर्श हो जाएगा, इसलिए पद कितना देना पड़ेगा,
व्याप्ति विशिष्टम इति पदम देयम। हो गया। अब चलो, अब दूसरे लोग तो कितने आगे चले जाते। मला गोळी देऊन दे भाऊ, गरम पाणी पण दे और अब तज्जन्य पर्वतो वन्यमान इति तज्जन्यम। तज्जन्यम नहीं सही है रे। इति ज्ञानम। ये अनुमित। तज्जन्यम मतलब परामर्शजन्यम। क्या ते बघ, असं पाहिजे। अनुमिति ही। ये देखो यहाँ जलाम दशों पे, जलाम दस झसी अस्तो हो चुनास्त, है ना। ये हो गया, समझना चाहिए। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम, परामर्शजन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। अब इसमें पदकृति है क्या? परामर्श, तद इति परामर्शजन्यम, है ना। अब आया, आगे चलो। अब उसमें व्याप्ति आया ना, पक्ष धर्मता का ज्ञान हो गया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श हो गया बात। उसमें क्या आया? बाप रे, खराब हो किया है, चला धुन तक वो कामाला येईल। और उसमें व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया। अब कहा व्याप्ति, व्याप्ति का लक्षण क्या है ना। तो बोलते, उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण है, मगर लक्षण क्या है? साहचर्य नियम। क्या क्या साहचर्यो, साहचर्यो नियमों, साहचर्य का नियम, ये व्याप्ति है ना। उदाहरण कैसे साहचर्य? जहां धूम है वहां गर्मी होता ही
है ना। ये साहचर्य नियम, ये उदाहरण है, लक्षण है साहचर्य नियमों व्याप्ति। हो गया, यहां तक हो गया काम। हाँ, यत्र यत्र धूम तत्र बन्ही तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति पदकृत्यम। ये व्याप्ति मैं उदाहरण सांगितलं ना, ते वो कहते हैं अभिनय। वो क्या है? व्याप्तिर अभिनय। क्या अभिनय? इसको क्या कह रहे हैं? ये व्याप्ति का अभी मैं उदाहरण बता दिया। व्याप्तिर अभिनय तत्र साहचर्यो नियम इति लक्षण बोल दिया ना हमने। ये क्या है? ये लक्षण है। तत्र, तत्र मतलब ये व्याप्ति के परामर्श में साहचर्य नियमो इति लक्षणम। इति सहचर, चरिष्ट स प्रत्यय है, चरिष्ट सहचर है ना। सहचरति इति सहचर है ना। सहचरति इति सहचर्य। तस्य भाव साहचर्यम। गुणवचन ब्रह्मणादिभ्य क्षय है ना। गुणवचन ब्रह्मणादिभ्य क्षय साहचर्य हो गया। तस्य भाव इस अर्थ में। सहचरस्य भाव मतलब सहचरस्य भाव, भाव साहचर्य। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य अन्यत होना। हाँ? सहचरती इति सहचर, सहचर से भाव साहचर्यम हो गया। अब तस्य नियमों मतलब साहचर्यस्य नियमों। व्याप्ति, साहचर्य का नियम क्या है? व्याप्ति। साहचर्य का नियम क्या है ना? अव्यभिचरितत्वम। साहचर्य नियम का अर्थ क्या हो गया? नियम से एक साथ रहना चाहिए, पति पत्नी वत। क्या नहीं रहे तो व्यभिचार होता है ना। और रहे तो अव्यभिचार। तो वही बता, साहचर्य नियमों व्याप्ति मतलब अव्यभिचरितत्वम। क्या? सच अव्यभिचरित, अव्यभिचरित्वम। क्या? अव्यभिचरित्वम है ना। उसका अर्थ क्या हो गया? तच्च अव्यभिचरित
अव्यभिचरित्वम, अव्यभिचरितत्वम, व्यभिचर, अव्यभिचरित्वम लिखा है ना, अव्यभिचरित तत्वम होना चाहिए, अव्यभिचरितत्वम। तच्च व्यभिचारा भाव, उसका अर्थ क्या हो गया? अव्यभिचरितत्वम मतलब व्यभिचारा भाव क्या है? व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से छूटना नहीं चाहिए। क्या? कभी ही एक दूसरे से छूटना नहीं चाहिए, है ना। साहचर्य नियमों व्याप्ति, साहचर्य मतलब सहचरती इति सहचरण, तस्य भाव साहचर्यम, तस्य नियमो मतलब अव्यभिचरितत्व, है ना। नियम से सहचरना चाहिए। क्या? नियम से सहचरना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? अव्यभिचरितत्वम, है ना। अव्यभिचरितत्वम का अर्थ क्या है? व्यभिचारा भाव। अव्यभिचरितत्वम का अर्थ क्या हो गया? व्यभिचारा भाव, है ना। और अब थोड़ा व्याप्ति की जो बहुत कठिनताएं हैं वो वहां आ रहा है ना, यहां आ रहा है। क्या? साहचर्य का अर्थ क्या? सहचरती इति सहचर, तस्य भाव साहचर्य। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य से न्यत प्रत्यय होता है, मेरे समझ में थोड़ा देख, लघु देखे तो समझ में आ जाएगा। सहचरती इति सहचर, तस्य भाव साहचर्य, तस्य नियमो, नियम मतलब सहचर। तुमने नियम लिया ना, हम साथ चलेंगे, तो साथ चल में नहीं जाए। मैं बोल रहा हूं ना आपको, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अभी तो बच्चे शपथ घेऊन सांगा कि बोलो कि वेदांत पूरे होने तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से चले नहीं जाएंगे, वेदांत पढ़ेंगे। तो फिर तुमको भी कहना चाहिए ना, तब तक तुम जिंदे तो रहने चाहिए ना। तुम आश्वासन दे दो कि तुम जिंदे रहेंगे, हम भी बोलते कि हम जिंदे रहेंगे, तुम्हारा वेदांत पूर्ण हो। है ना। व्यभिचरितत्वम व्यभिचार, है ना। व्यभिचरित्व, अव्यभिचरितत्व मतलब व्यभिचार का अभाव, है ना। अब ये व्यभिचार किसमें, अव्यभिचरितत्व किसमें है? धूम और वन्नी, है ना। मतलब जहां धूम रहेगा ना, वहां वन्नी ही रहेगा ही। क्या? क्या रहेगा ही, है ना। मतलब ये नियम पत्नी को है ना, जहां पति होगा वहां तुमको रहना ही पड़ेगा, है ना। मगर पति को नियम नियम नहीं है ना, वो कहां भी जा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वैसा वन्नी को, वन्नी के लिए ये नियम नहीं है, धूम को नियम नहीं है। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ये नियम नहीं बनता, ये साहचर्य नियम नहीं बनता। क्यों? अयोगोलक में लाल गोला रहता है ना, वहां धूम नहीं रहता है। ये समझ में आया? वहां वन्नी रहता है, धूम नहीं रहता है। अयोगोलक मतलब लोहे का गोला गर्म किया हुआ। तो ये नियम किसके लिए? वन्नी के लिए नियम है। जहां धूम होगा वहां वन्नी रहना ही चाहिए, मगर धूम के लिए नियम नहीं। जहां वन्नी होगा वहां रहे ही, ऐसा धूम के लिए नियम नहीं, है ना। धूम का व्यभिचार होता है ना। तो देखो, तो व्यभिचार क्या है? व्यभिचार का लक्षण लिखा है, साध्या भाववत वृत्तित्वम। क्या?
है ना। व्यभिचार क्या है? फिर व्यभिचारा भाव न, व्यभिचार से अभाव। घड़ी में देखो, व्यभिचार क्या है फिर? है ना। व्यभिचार क्या है? साध्या भाव वत वृत्तित्वम, ये व्यभिचार हो गया। तो फिर अव्यभिचार बना सकते, बोल सकते क्या? क्या बोलेगा? अव्यभिचार क्या होगा? इसे और लगाओ ना, समझ में आया? वद वृत्तित्वम, ये अ लगाकर साध्याभाव वद वृत्तित्वम, साध्याभाववत वृत्तित्वम। ऐसे दिनों में तुमको कोई अगर प्रेम से भी फोकट में ये दिया ना, पैशन फ्रूट का जूस दिया ना, रस शरबत, पियो नहीं। समझ में आया? वो फोकट देने वाले उधर बहुत है। हाँ, व्यभिचार क्या है? साध्या भाववत वृत्ति। अव्यभिचार क्या? साध्या भाववत अवृत्तित्वम। तो फिर व्याप्ति का लक्षण क्या हो गया? है ना। उसको ही उदाहरण में कैसे कहेंगे? अव्यभिचारी तत्वम कहा है ना। क्या कहा? उसका ही अर्थ क्या है? दिया ना। वध, है ना। क्या? तो अब साध्य हेतु पक्ष, यह आ गया। साध्य और हेतु की व्याप्ति, मतलब साध्य और हेतु का साहचर्य नियम, मतलब साध्य और हेतु का अव्यभिचारी तत्व, मतलब साध्या भाव वद वृत्तित्व। अवध बोलने की जान, वध बोले ना, साध्या भाव वद वृत्तित्व हो गया। साध्या भाव वद वृत्तित्व, ये क्या होगा? व्याप्ति मतलब साहचर्य नियम, मतलब अव्यभिचार, अव्यभिचारी तत्व। अव्यभिचारी तत्व, अव्यभिचारी तत्व क्या है? साध्या भाव वद, बोलो ना, साध्या भाव वद वृत्तित्व। क्या? वद वृत्तित्व, एक साथ बोलो।
तो इसमें व्यभिचार, हेत्वाभास में एक व्यभिचार आता है ना, सब व्यभिचार आता है ना, तो व्यभिचार मतलब क्या है? हाँ बोलो भाई। साध्याभाववत वृत्तित्व, ऐसा बोलना पड़ेगा। साध्याभाववत ये हेत्वाभास बन जाता है। कौन सा? व्यभिचार। कैसा? हाँ, और उसके बदले जब व्यभिचार नहीं हुआ तो व्याप्ति बनेगी। तो व्याप्ति कैसे बनेगी? वदवृत्तित्व। क्या ये क्या बन जाएगा? व्याप्ति। और व्यभिचार वत। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। तुम औ का फर्क करे तो फिर व्यभिचार हो जाएगा, और लगाए तो व्याप्ति बन जाएगी। साध्या भाव वद वृत्तित्व, ये क्या है? व्याप्ति। व्यभिचार कैसे बन जाएगा? साध्या भाव वत। हाँ, ऐसा। संस्कृत में तुम उच्चारण कैसे कहते? इसके लिए महत्व है। हो गया, यहां तक बात होगी, समय भी हो रहा। तथा च साध्याभाववद अवृत्तित्वम व्याप्ति रीति पर्यवसन्नम। अब साध्याभाव अवृत्तित्वम का अर्थ क्या है? साध्याभाव का अर्थ क्या? साध्य से भाव, साध्याभाव षष्ठी तत्पुरुष है ना। तदस्य तस्मिन् इति वति, इति क्या? साध्याभाववत। तदस्य तस्मिन् इति वतु से वतु, वतु प्रत्यय लगेगा तो साध्याभाववत। साध्याभाववत का अर्थ क्या हो गया? अधिकरण है ना। अधिकरण में रहना, न रहना, है ना। साध्य के अभाव के अधिकरण में नहीं रहना, ये क्या है? मतलब जहां पति न रहे, है ना, वहां रहे तो व्यभिचार, न रहे तो अव्यभिचार, पातिव्रत्य। समझ में आया? जहां पति नहीं रहता है वही वहां न रहे तो पातिव्रत्य है। जहां रहता है, जहां पति का अभाव है वहां रहता है तो व्यभिचार। ये समझ में आया? तो साध्य का अभाव जल में होगा ना, तो वहां धूमने नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? अव्यभिचार हो गया। मगर अयोगोलक है ना। साध्या भाव के अधिकरण में नहीं रहना। अयोगोलक में धूम का अभाव है, वहां अग्नि रहता है, तो व्यभिचार हो गया ना। अग्नि का व्यभिचार हो गया ना, जिससे धूम से, है ना। धूम का अभाव है, फिर भी रहता है, तो वही व्यभिचार का उदाहरण है। कौन सा? अयोगोलक। यही क्या है? अयोगोलक में ही धूम व्यभिचारी है ना। वन्नी रहता है मगर धूम नहीं रहता है ना। धूम के अभाव के अधिकरण में क्या रहता है? वन्नी रहता है ना। तो वन्नी व्यभिचारी है ना। और धूम क्यों? वन्नी के अभाव के अधिकरण में वो नहीं रहता, जहां जहां भी हो। इतना ही समझना है आज के लिए, है ना। बस ना, अभी आधा घंटा है, मगर वो करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा शनय कंथा, शनय पर्वतारोहणम, शनय शनय विद्या, है ना, है ना। तो इसको कल करेंगे, है ना। तो इतना प्रकरण होगा, यही न से थोड़ के, है ना। अब वो कैसा होता है? व्याप्य से पर्वतादिवृत्तित्व पक्ष धर्मता अनुमानम द्विविधम स्वार्थम से परार्थम।